प्रश्न, क्या महात्मा मान बढ़ाई और सेवा सत्कार चाहते हैं? उत्तर, नहीं चाहते। यदि चाहते हैं तो वे महात्मा ही नहीं हैं। अपने को सेव्य मानना और दूसरे को सेवक मानना ठीक नहीं। जो अपने को ज्ञानी मानते हैं वे ज्ञानी नहीं बल्कि अज्ञानी से भी बढ़कर है। महापुरुष मान, पूजा, प्रतिष्ठा और नाम कुछ नहीं चाहते। प्रश्न, तो फिर उनको प्रणाम करके सेवा करने का क्यों कहा? उत्तर, यह बात साधक के लिए और साधक के लाभ के लिए कही है। सारे भूतों प्राणियों में भगवान को देखें। गीता के 6 अध्याय के 29वें श्लोक में आया है, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। अर्थात हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सदृश व्यापक दिखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। अर्थात जैसे स्वप्न से जागा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है, वैसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है। गीता के 18वें अध्याय के 54 नंबर श्लोक में आया है, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं न लभते पराम। अर्थात फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्मा में एक ही भाव से स्थित हुआ प्रसन्न चित्त वाला पुरुष न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है, एवं सब भूतों में समभाव हुआ मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। गीता के 18वें अध्याय के 55 नंबर श्लोक में आया, भक्त्या मां भिजानाति यावन्यस्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विश्यते तदनन्तरम्। अर्थात उस पराभक्ति के द्वारा मेरे को तत्व से भली प्रकार जानता है कि मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूँ तथा उस भक्ति से मेरे को तत्व से जानकर तत्काल ही मेरे में प्रवेश हो जाता है। अर्थात अनन्य भाव से मेरे को प्राप्त हो जाता है। फिर उसकी दृष्टि में मुझ वासुदेव के सिवाय और कुछ भी नहीं रहता। ज्ञानी भक्त संसारिक वस्तु का नाश होने पर शोक नहीं करते। गीता के 2 अध्याय के 11वें श्लोक में आया, गतासून गतांशुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्थात पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। गीता के ही 18वें अध्याय के 54 नंबर श्लोक में आया है, न शोचति न कांक्षति। अर्थात न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। भक्ति करने से मैं जैसा हूँ उसको जान जाता है और फिर मुझ में प्रवेश कर जाता है। ब्रह्मभूत योगी विज्ञानानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अब भगवान
ब्रह्मभूत योगी के विशेषण बताते हैं। गीता के 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में आया, यो अंतः सुखो अंतरारामस्त तथांत ज्योतिर्रेव यः। अर्थात जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है और आत्मा में ही आराम वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, यह 3 विशेषण दिए हैं। वह ब्रह्म, चंद्रमा और बुद्धि जैसी बाहरी ज्योति नहीं है, अंदर की ब्रह्म की ज्योति है। ऐसी जिसकी ज्योति है वह अंतर ज्योति है। अंतराराम, भीतरी सुख वाला, उसकी क्रीड़ा विज्ञानंद घन ब्रह्म में है। यह बड़ी दामी बात है, समझने की ही है। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म। रात दिन वह उस आनंद में रमता और उसी में सुख पाता है। सारे संसार का आनंद उस आनंद सागर की बूंद के बराबर भी नहीं है। चिंता, शोक, स्वप्न में भी उसके पास नहीं भटकते। यह उसका अलौकिक रमण है। उसे सभी दृश्य, शरीर, मन और बुद्धि सब स्वप्नवत प्रतीत होते हैं। जागने के बाद स्वप्न के चित्र की तरह संसार उसे याद आता है। दूसरा उपाय है वह भगवान देते हैं। गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में तेषां सततयुक्तानां भजन्ता प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। अर्थात उन निरंतर मेरे में ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ कि जिससे वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। सार यह निकला कि भक्तों की, महात्माओं की तथा प्रभु की कृपा से और संसार को स्वप्न समझने से ऐसा ज्ञान होता है। यह परमात्मा में रमण की बात है। भक्ति करने वाले को भगवान मिलते हैं और ज्ञान वाले को अपने सिद्धांतानुसार ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। प्रेम का विषय वाणी का विषय नहीं है। शास्त्रों में भी उसकी छाया का, तटस्थता का वर्णन है। न लाज तीन लोक की, न वेद को कहो करई। जब उसमें प्रेम व्यापक हो जाता है तो लोग उसे पागल समझते हैं। वह वास्तव में पागल नहीं है। सारी दुनिया धन आदि के लिए पागल हो रही है और गोपियां प्रेम में पागल हो गई थी। प्रेम में तीनों लोगों की लाज नहीं। यह नहीं कि वह निर्लज्ज है, पर प्रेम की अधिकता में उसे ज्ञान नहीं है। उस भक्त के ऊपर से वेद अपना अधिकार उठा लेते हैं। वह कर्तव्य का त्याग नहीं करता। प्रेम के कारण उससे वेद की आज्ञा का पालन नहीं होता। दूसरे की बात वह नहीं सुनता। प्रेम के गीत गाता है। उद्धव जी गोपियों के पास गए। गोपियों को भगवान कृष्ण की चिट्ठी पाकर बड़ा आनंद हुआ। प्रेमाश्रुओं की धारा से लिखे हुए सब शब्द धुल गए। प्रेम के पत्र इस तरह पढ़े जाते हैं। उद्धव जी ने कहा कि भगवान ने मुझे ज्ञान योग का उपदेश देने भेजा है। तुम प्रेम करती हो, वह तो 5 भौतिक है। गोपियों ने कहा वे हमें कभी याद करते हैं। तो उद्धव ने कहा हमारी ज्ञान की बातें बट्टे खाते गई।
एक गोपी ने कहा, क्या करूं, उनके बिना याद किए याद आती है। मैं तो भुलाना चाहती हूँ पर याद आ ही जाती है। भंवरे को देखकर भी उसी कन्हैया की याद आती है। गोपी ने कहा कि योग कहाँ रखें, यहाँ तो रोम रोम में श्याम है। उद्धव ने लौटकर भगवान से कहा कि आपने मुझे प्रेम सीखने को भेजा था, अब आप मुझे बनावे तो ब्रज में लता पता बनावे। पूतना कन्हैया को मारने गई, भगवान ने बदले में उसे भी मुक्ति दी। विष देने वाले को मुक्ति और यशोदा को भी क्या मुक्ति दी? नहीं, यशोदा को तो भगवान ने सर्वस्व अपने आप को अर्पण कर दिया। प्रेम के राज्य में भय, लज्जा, संकोच कुछ भी नहीं। वे दूसरों की बातें नहीं सुनते, जैसे गोपियां अपनी ही बात कहती रही। गीता के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में आया है, मच्चित्ता मद्गत प्राणः बोधयन्ते परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्थात वे निरंतर मेरे में मन लगाने वाले और मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। जैसे जल के वियोग के समय मछली का चित्त जल में रहता है, ऐसे ही भक्ति का भी भगवान में चित्त रहता है। प्रेम का लक्षण तद्विस्मरण परम व्याकुलता। मद्गत प्राणः, सारी इंद्रियां जिसकी मुझ में लग गई हैं, कानों, आंखों और वाणी से मेरी ही बात सुनता, देखता और बोलता है, जिनका जीवन मद्गत है। जैसे मछली का जल में और सीता जी का भगवान में था, जिनकी सारी क्रिया रोना, गाना और जीना मेरे लिए है। बोध्यन्त परस्परम, परस्पर एक दूसरे को मेरी लीला, गुण और रहस्य को बताते हुए बोध्यन्त परस्परम है। भक्त भगवान को छूकर स्पर्श द्वारा अमृत का पान करता है। भगवान की मधुर सुगंध ऐसी मालूम होती है कि नासिका के द्वारा अमृत का पान कर रहा हूँ। भगवान की सुंदरता और रमणीयता को देखकर आंखों से अमृत पीता हूँ और सारे संसार की सुंदरता उसकी एक बूंद बराबर भी नहीं है। नेत्रों में अलौकिक ज्ञान है। भक्त भगवान से कहता है कि आप मुझे जैसे अपने ध्यान में दर्शन दे रहे हैं वैसे प्रत्यक्ष दे। एक बार भगवान का ध्यान हो गया तो तुम्हारी ताकत नहीं कि उधर से मन को हटा सको, क्योंकि वह रसराज है। भगवान कहते हैं कि मैं वैकुंठ को त्याग देता हूँ, पर जहाँ मेरे भक्त बैठते हैं, गाते हैं, वहीं मैं रहता हूँ। नाहं वसामि वैकुंठे। प्रेम की स्थिति को कोई नहीं बतला सकता। भक्त भगवान के प्रकट होने पर पलक भी नहीं झपकाता। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे को देखकर इतने मुग्ध और मग्न हो जाते हैं कि एक दूसरे को भूल जाते हैं, अर्थात एक ही भाव में स्थिति हो जाती है। यहाँ कोई भाव नहीं रहता, सब भाव समाप्त हो जाते हैं। गीता के
छठे अध्याय के 31वें श्लोक में आया है, सर्वभूत स्थितम यो मां भजते कत्वमास्थित सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। अर्थात इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ, संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित हुआ, मुझ सच्चिदानंद वसुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मेरे में ही बरतता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। वह भक्त चलता, खाता, पीता और सोता सभी काम करता हुआ मुझ में ही बरतता है। गीता के छठे अध्याय के 30वें श्लोक में आया है, तस्य अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। दोनों एक हो जाते हैं। भक्त पहले सर्वत्र मुझको देखता है, फिर वह मेरे को प्राप्त हो जाता है, फिर वह मुझको देखता है और मैं उसे। जो मेरा त्याग नहीं कर सकता तो मैं भी उसका त्याग नहीं कर सकता। मेरे को सर्वस्व समर्पण कर देता है तो मैं भी उसे सर्वस्व समर्पण कर देता हूँ। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी शांति शांति शांति।